बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, दुकानदार साथियों को, व्यापारी वर्ग के साथियों को, सबको झारखंड की जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बड़े बुजुर्गों को चरण में स्पर्श करता हूँ। सबके गोड़ लगो, प्रणाम करो, झारखंडी जोहार को। आज बहुत ज्यादा ना कहते हुए दो चार बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ये बड़का गांव की धरती है, ऐतिहासिक धरती है। इस धरती ने पूरे झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा विस्थापन का दंश झेला है। इस धरती ने सबसे ज्यादा गोलियों का दंश झेला है। इस धरती ने चिरोडी का गोलीकांड देखा है। इस धरती ने एनटीपीसी का जुल्म देखा है। इस धरती ने अडानी का जुल्म देखा है। इस धरती ने त्रिवेणी सैनिक का जुल्म देखा है। इस धरती ने बीजीआर का जुल्म देखा है। इस धरती ने बकरी बरवाडी का जुल्म देखा है। इस धरती ने चट्टी बरियातों का जुल्म देखा है। और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसी जुल्म और शोषण के खिलाफ, इसी विस्थापन के खिलाफ, झारखंडियों के साथ जो शोषण हो रहा है उसी के खिलाफ हम लोगों ने 3 साल पहले एक लड़ाई छेड़ी। और इस लड़ाई को पूरे झारखंड के अंदर हम लोग लेकर के गए। और हम लोगों ने कहा कि अगर झारखंड 15 नवंबर 2000 की तारीख को बना है तो ये झारखंड झारखंडियों के लिए बना था और इस माटी पर पहला अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में हमारा ही जमीन लूटकर हमारा कोयला निकाला जाता है। हमारे ही लोग यहाँ पर सड़क दुर्घटना में मरते हैं। यहाँ पर हाईवा से इतने ट्रक का ट्रांसपोर्टिंग होता है, इतने कोयला का ट्रांसपोर्टिंग होता है, उसमें हमारे लोगों की जान जाती है। यहाँ पर विस्थापित क्षेत्रों में हम लोग छोटा सा धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमारे ऊपर फर्जी केस किया जाता है। बड़का गांव के गोंदलपुरा में लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये लड़ाई इस बात को लेकर के है कि अगर अडानी का विरोध बड़का गांव में हो रहा है तो ये सवाल दिल्ली के संसद भवन में क्यों नहीं गूंजता है। और इसी अडानी का विरोध ऑस्ट्रेलिया में होता है तो उस अडानी का सवाल पूरे दुनिया में गूंजता है कि अडानी का विरोध ऑस्ट्रेलिया में हो गया। और इसी अडानी का विरोध जब बड़का गांव के गोंदलपुरा के लोग 1 साल से कर रहे हैं तो इस इलाके के सांसद को कुपत नहीं हुई कि एक सवाल गोंदलपुरा का संसद भवन में रख दें। तो ऐसे सांसदों को बेदखल करने की जरूरत है जो हमारी माटी से छल कर रहे हैं। संजय मेहता जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद। और जब तक ऐसे आसरवादी लोगों को नहीं पहचानिएगा जो सिर्फ हमारी मिट्टी को छल रहे हैं, हमारी मिट्टी का कोयला निकाल करके अपने पॉकेट को भर रहे हैं। आज की तारीख में बड़का गांव के लोगों इस बात में सच्चाई है कि नहीं आप बताइएगा। यहाँ जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, चाहे वो चट्टी बरियातू की कंपनियां हो, चाहे वो अडानी आना चाहती हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो बीजीआर हो, चाहे वो ऋत्विक हो, ये तमाम कंपनियों ने जाकर के दिल्ली में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है, इस बात की जानकारी मिली कि नहीं आपको। तो जो लोग यहाँ से झोली झोली से पैसा दिल्ली में पहुंचा रहे हैं, जिन नेताओं ने आपके जमीन पर जो कोयला खनन की परियोजना लगा, उन परियोजना के मालिकों से जिन लोगों ने चंदा ले लिया वो आपके हक का सवाल कभी नहीं उठाएंगे। इस बात को आपको समझना होगा। और अब झारखंड में झारखंडी माटी का असली सांसद और विधायक आपको बनाना होगा। यही बात आप सबसे कहना चाहता हूं, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। झारखंड की राजनीति में हम लोगों ने एक चुनौती पेश किया है कि अब बार बार परिवार से नेता नहीं बनेगा, बार बार कोई नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, बार बार कोई विधायक की पत्नी विधायक नहीं बनेगी, बार बार कोई सांसद की पत्नी विधायक नहीं बनेगी, बार बार कोई विधायक की बेटी विधायक नहीं बनेगी। अब बड़का गांव की धरती में, हजारीबाग की धरती में साधारण नौजवान और साधारण घरों से निकले हुए लोग भी नेता बन सकते हैं। इस बात की आपको तैयारी करनी होगी। जेबी केसस जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद। और इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि अब बार बार राजा का बेटा सिर्फ राजा नहीं बनेगा। अब झारखंड की धरती में इतनी कुप्पत है कि गरीब मजदूर किसान का बेटा भी झारखंड की राजनीति में दखल देकर के नेता बन सकता है। इसकी तैयारी आपको करनी है। इसी के लिए आज बड़का गांव आया हूं। अरे इसी धरती ने
बिरसा मुंडा को पैदा किया है, इसी धरती ने तेलंगा खड़िया को पैदा किया है, इसी धरती ने तिलका मांझी को पैदा किया है, इसी धरती ने सिद्धू कान्हू को पैदा किया है, इसी धरती ने नीलांबर पीतांबर को पैदा किया है, इसी धरती ने चांद भैरव को पैदा किया है, इसी धरती ने झारखंड के तमाम क्रांतिकारियों को पैदा किया है। तो ये माटी बांझ नहीं हुई है, इसी धरती से हम लोग अपना 14 सांसद और 81 विधायक निकाल करके दिखाएंगे। इस बात का ऐलान करना चाहते हैं। कोई बक्सर से आएगा हजारीबाग का सांसद बन जाएगा, कोई बिहार से आएगा पलामू का सांसद बन जाएगा, कोई भागलपुर से आएगा गोड्डा का सांसद बन जाएगा, कोई राजस्थान से आएगा रांची का सांसद बन जाएगा, कोई उत्तर प्रदेश से आएगा धनबाद का सांसद बन जाएगा, कोई झरिया से विधायक है तो देखिएगा उत्तर प्रदेश से आकर के बन गया, कोई बेरमो में विधायक है तो बिहार से आकर के बन गया, कोई पूर्वी सिंहभूम में विधायक है तो कहीं और से आकर के बन गया। इस बात की तैयारी करिए कि आपके पुरखों ने अपना खून पसीना एक करके ये झारखंड लिया था, तो वैसे किसी भी लोगों को झारखंड में सांसद और विधायक स्वीकार मत करिए जो आपकी माटी के साथ छल कर रहे हैं और जो आपके माटी के नहीं है। लोग कहते हैं कि संविधान सबको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, आप लोग ये बात क्यों कहते हो? ये बात इसलिए कहते हैं कि जो लोग आकर के झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं उसी लोगों से ये मेरा सवाल है कि उसमें छाती में इतनी कुव्वत है कि वही व्यक्ति जाकर के महाराष्ट्र में, तेलंगाना में जाकर के, उड़ीसा में जाकर के, छत्तीसगढ़ में जाकर के, आंध्र प्रदेश में जाकर के, केरला में जाकर के, कर्नाटका में क्या वो व्यक्ति चुनाव लड़ करके दिखाएगा? ये सिर्फ झारखंड की धरती को चारागाह समझते हैं और हमारी नौकरी को, हमारी जमीन को, हमारे अवसर को, हमारे संसाधन को लूटने के बाद ये लोग हमारे नेतृत्व को लूटना चाहते हैं। इसलिए इस बात की तैयारी करिए कि अब झारखंड में अपने माटी से अपना नेता निकालना होगा। और बहुत डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुद्दे पर वोट मत करिए, किसी चेहरे को